फटाफट से यहां पर दे देते हैं कि क्या क्या और कार्यक्रम और क्या क्या भारत और यूक्रेन के सामरिक रिश्तों की अगर बात करें, रक्षा क्षेत्र में भारत और यूक्रेन की साझेदारी है, तकनीक और हथियारों की साझेदारी पुरानी। इसके अलावा भारत यूक्रेन से लेता है R-27 मिसाइल, कुछ जो पार्ट्स भी हैं वो भी यहां पर। मिसाइल का इस्तेमाल भारत के फाइटर जेट में किया जाता है। ये मिसाइल रूस और यूक्रेन दोनों देशों के पास है। तो ये हम आपको भारत और यूक्रेन के जो सामरिक रिश्ते हैं किस तरह से हैं, क्या उसमें किस तरह की भूमिका है वो बता रहे हैं। भारत दोनों से इन मिसाइलों को इंपोर्ट करता है। भारत और यूक्रेन के बीच $70 मिलियन का रक्षा समझौता हुआ। जंग की वजह से रक्षा समझौते पर असर भी पड़ा। किस तरह से, अभी थोड़ी देर पहले हम वो व्यापार की भी यहां पर बात कर रहे थे और रक्षा समझौते पर भी इसका असर पड़ा। लेकिन अगर ये युद्ध खत्म होता है तो जाहिर तौर पर कि ये जो समझौता, ये रक्षा समझौता जिस पर असर पड़ा है, ये वापस क्या पटरी पर उस तरह से आ पाएगा, इस पर किस तरह का असर पड़ेगा, इस पर किस तरह का फर्क आएगा, ये भी हम यहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको यहां पर दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन पिछले 2.5 साल से जंग लड़ रहे हैं। दोनों देशों के साथ साथ पश्चिमी देश भी इस युद्ध का अंत चाहते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन पीछे हटने को राजी नहीं हैं। ऐसे में ग्लोबल लीडर बनकर उभरे भारत से सभी को काफी उम्मीदें हैं। यूरोपीय देशों के साथ साथ सुपर पावर भी जानता है। तो तस्वीरें इस वक्त देखिए हम आपको दिखा रहे हैं भारत और यूक्रेन के बीच जो बायलैटरल टॉक्स और क्या कुछ वो समझौते हुए हैं वो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध क्षेत्र है, ये जो बैठक चल रही है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस पे आप देख रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, आपको डोवल साहब यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको कीव से दिखा रहे हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कि किस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच जो एक संतुलन है, एक संतुलन साधने की भी वो चुनौती, लेकिन जो समझौते हुए उन पर हस्ताक्षर करते हुए, और क्या क्या वो समझौते हुए हैं। कृषि और खाद्य उद्योग को लेकर अगर बात करें तो उस पर समझौता हुआ है। मेडिसिन और मानवीय सहायता की अगर बात करें तो उस पर समझौता हुआ है। ये वो क्या डील हुई है भारत और यूक्रेन के बीच, ये डील और वो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर भी दोनों देशों के बीच में करार हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इस वक्त कीव से आप देख रहे हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव से। और साथ ही साथ ये युद्ध क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है वो भी हम आपको यहां पर बता रहे हैं। और किस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच एक संतुलन साधने की चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना केवल यहां बल्कि इससे पहले भी कई मंचों पर हमने देखा। कि किस तरह से संतुलन साधने की जो चुनौती है वो है हर कोई भारत की तरफ यहां पर देख रहा है, क्योंकि उनसे उम्मीदें हैं। लेकिन यही ज़ेलेंस्की जब रशिया जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त थोड़ी सी नाराजगी भी वो जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि इतने बड़े लोकतांत्रिक ये देश है, उनके वो नेता हैं, लेकिन वो अपराधी है जहां पर वो गए हैं, जिनसे वो मिल रहे हैं। उस वक्त ये बात जब पुतिन से मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से ये कहा गया था। लेकिन आज वही वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उम्मीद की एक निगाह से आप ये कहिए, क्योंकि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच ये युद्ध चल रहा है उस पर एक शांति संदेश जो दिया गया, क्या वाकई? लेकिन बात तो ये भी है कि क्या वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की उसको मानते हैं या फिर अमेरिका की ही बात पर चलते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। वहां पर किस तरह से मोहन यादव भी क्या योगी आदित्यनाथ की राह पर ही निकल पड़े हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आपको इस सेगमेंट में।
जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन ले, अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपने एक्शन से साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि उपद्रव आप मचाते हैं, कोई अपराध आप करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक उसी तरह से, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो उनका ये अंदाज है ये बिल्कुल योगी आदित्यनाथ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता जुलता है, या फिर यूं कहिए कि ये उन्हीं की नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, एक थाने का मामला, कोतवाली का मामला, जहां पर कुछ उपद्रवी उपद्रव करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, और फिर उसके बाद किस तरह से उन पर एक्शन शुरू होता है, ये मोहन यादव ने अपने इस एक्शन के जरिए साफ तौर पर बता दिया। बल्कि वो तो और 2 हाथ आगे बढ़ गए, ना सिर्फ घरों पर वो बुलडोजर चला, बल्कि आप ये देखिए कि वो जो भी उसकी लग्जरी कार थी उस तक को वहां पर ध्वस्त कर दिया गया। मोहन यादव का संदेश साफ है, बुलडोजर से इंसाफ। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का बड़ा एक्शन जो देखने को मिला, थाने में उपद्रव करने वालों पर बुलडोजर चला। मुख्य आरोपी शहजाद अली की कोठी को जमींदोज कर दिया जाता है। थाने पर पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 10 करोड़ के घर पर चलता है प्रशासन का बुलडोजर। थाने पर पथराव के बाद से आरोपी शहजाद फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपी शहजाद की तलाश मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है। छतरपुर सिटी कोतवाली पर दरअसल ये पथराव हुआ था। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन उसके बाद से ही शुरू हो जाता है। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के छतरपुर की दरअसल ये पूरी घटना है जो घटित होती है, और फिर उसके बाद शुरू होता है ये एक्शन। शहजाद अली जिसके ठिकाने पर, जिसके घर पर आप ये कहिए कि ये बुलडोजर चलता है, हम आपको वो तस्वीरें भी यहां पर दिखाते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते कि किस तरह से, ये देखिए, ये कल की तस्वीरें जब ये बुलडोजर एक्शन देखा जाता है मोहन सरकार का कोतवाली कांड पर। और देखिए, जिस शहजाद अली की हम बात कर रहे हैं, जिसका ये घर है, जिसको ध्वस्त किया जा रहा है, दरअसल ये बताया जा रहा है, ये आरोप है कि उसी शहजाद अली के उकसावे पर वो प्रवोक करता है और वो भीड़ वहां पर पहुंचती है और थाने में पथराव करती है। इस तरह का उपद्रव जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर अपराधी, मतलब अगर आप इस तरह से अपराध करेंगे या इस तरह का उपद्रव मचाएंगे तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये देखिए, ये जब बुलडोजर चलता है, फिर उसके बाद किस तरह से सब कुछ आप ये देखिए कि एकदम समतल यहां पर कर दिया जाता है। 10 करोड़ की ये पूरी इमारत जो इसकी लागत है, और ना केवल इतना बल्कि ये देखिए, ये लग्जरी कार्स, ये लग्जरी गाड़ियां, इन्हें भी ध्वस्त कर दिया जाता है, इन्हें भी नहीं छोड़ा जाता है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये बुलडोजर एक्शन होता है। पत्थर का जवाब बुलडोजर से दिया गया है और ये कहा गया है कि ये एक नजीर बनकर पेश होगा, और आगे से कोई भी अपराधी, कोई भी शख्स ये हिमाकत करने से पहले, इस तरह का अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो इस तरह की नजीर पेश करनी जरूरी थी।